अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों, ईफ़ाए अहद यानी वादा पूरा करना इंसानी खसाइल में से एक अहम खसलत है, जबकि वादा खिलाफ़ी करना एक इंसानियत से गिरी हुई हरकत और आदत बन जाती है। इस्लाम ने ईफ़ाए अहद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कुरान और हदीस में इसके बारे में बड़ी वाज़ेह हिदायत आती हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में इसकी बहुत सारी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं कि किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हुए वादे पूरे फरमाए थे। अपने अहद को पूरा करना ईमान की निशानी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को सच बोलने और वादों की पासदारी का हुक्म फरमाया है, और यही ईमान वालों की निशानी है कि वो वादा वफ़ा करने वाले होते हैं। कुरान पाक ने मोमिनों की जहाँ सिफ़ात बयान की हैं तो वहाँ इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानतों और अपने वादों की हिफाजत करने वाले हैं। यानी जो वादा खिलाफ़ी करे वो मोमिन नहीं बल्कि वो तो मुनाफिक होता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल अहद करना और तोड़ना हमारे मुआशरे का वतीरा बन गया है। लोग इस बात को गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते। हकीकत तो यह है कि ईफ़ाए अहद इंसान की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करता है, जबकि वादा खिलाफ़ी बंदे को दूसरों की नज़रों में गिरा देती है। ईफ़ाए अहद वो खूबी है जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में पाई जाती थी। सीरत का मुताला करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखलाक़ करीमाना में से ये सबसे अहम और बहुत ही नुमायाँ खूबी नज़र आती है। आप जब भी किसी से वादा फरमाते तो उसे ज़रूर बिल ज़रूर पूरा फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि कभी आपने वादा खिलाफ़ी की हो। बज़ दफ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वादा पूरा करने के लिए शदीद तकालीफ़ का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन आप उन तकालीफ़ को बख़ुशी बर्दाश्त करते, लेकिन वादे को ज़रूर पूरा फरमाते। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाते थे तो ये अल्फाज ज़रूर फरमाते कि ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं है। दोस्तों, रसूल आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ एक जंग में शरीक होने के लिए गए तो हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत अबू हसील या इस तरह का कोई नाम है, वो सहाबी दो रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, हम मक्का मुकर्रमा से इस तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हम कुफ़ार के नरगे में आ गए। उन्होंने हमें पकड़ लिया, लेकिन बातचीत के बाद हमें रिहा कर दिया, लेकिन उन्होंने हमें इस शर्त पर जाने दिया है कि हम जंग में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नहीं होंगे, जंग से दूर रहेंगे। हमने बअम्र मजबूरी या रसूल अल्लाह ये उनके साथ वादा कर लिया है, लेकिन हम काफ़िरों के ख़िलाफ़ जिहाद में ज़रूर शिरकत करेंगे और आपका साथ देंगे। हज़रत सैयदुल अंबिया नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबियों, इन सरिफ़ा नफ़युन लहुम बिअहदिहिम नस्तईनुल्लाहु अलैहिम, नहीं, हरगिज़ नहीं। ए मेरे सहाबियों, तुम लोगों ने जो वादा किया है उसे ज़रूर पूरा करो, मैदान जंग से वापस चले जाओ। हम मुसलमान हैं और हम हर हाल में अपना वादा पूरा करेंगे। हमें उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद दरकार है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, याद रहे ये जो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए थे, ये ग़ज़वा बद्र का मौका था जब मुसलमान तादाद में बहुत थोड़े थे और उन्हें एक एक फ़र्द की सख्त ज़रूरत थी। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुश्किल हालात में भी कुफ़ार से किया हुआ वादा पूरा करने का अमर फरमाया। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबू हुमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से कबल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मामला हुआ। मैंने एक सौदा किया और मुझे कुछ कीमत अदा करनी थी।
फ़िल वक्त मेरे पास वो कीमत मौजूद नहीं थी, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर लिया कि आप यहीं ठहरें, मैं अभी आपकी कीमत लेकर आता हूँ। और आपने भी मुझसे वादा किया कि मैं यहाँ ठहरता हूँ। ये कहकर मैं तो चला गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ठहरने का कह आया हूँ। यूँ 3 दिन के बाद मुझे आप याद आए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखता हूँ कि आप वहीं पर ही मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ भी हरगिज़ न हुए, बस इतना फरमाया कि या फ़ता लक़द शक़क़्त अलैया इन्ना हाहुना मुंज़ु सलासिन इंतज़रक। ए नौजवान, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, मैं 3 दिन तक यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ। अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, वादा वफ़ा करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना अहमियत रखता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत तय्यबा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।